दोस्तों, कांग्रेस के साथ इस तरह से धोखा करने वाले कमलनाथ के साथ खुद धोखा हो जाएगा, ये किसने सोचा होगा। कमलनाथ को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी कि कमलनाथ भाजपा में जा सकते हैं, उस पर एक बहुत बड़ी खबर, एकदम ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल करके आई है कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी जाने को तैयार तो है। मोदी और अमित शाह भी कमलनाथ को पार्टी में ग्रैंड एंट्री उन्हें दिलाने के लिए रेडी है, लेकिन भाजपा के भीतर इस डिसीजन को लेकर के बगावत का धुआं उठ रहा है। इसीलिए मामला फंसा हुआ है। पूरा माजरा क्या है और इस पर राहुल गांधी ने एक आनन फानन में मीटिंग बुलाई और उन्होंने इस मीटिंग में क्या कुछ कहा है कमलनाथ के लिए, बताएंगे आगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। शर्तों के चलते नहीं हो सका कमलनाथ का भारतीय जनता पार्टी में एंट्री। कमलनाथ की भाजपा में एंट्री को लेकर के भाजपा में भयंकर बहस शुरू हो गई है, तो वहीं राहुल गांधी ने कमलनाथ को लेकर के अर्जेंट मीटिंग बुलाई, जिसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। वहां कमलनाथ को लेकर के राहुल गांधी का रुख साफ है कि अगर रहना है तो रहिए, वरना आप जा सकते हैं। कांग्रेस किसी तरह से भी कमलनाथ को हाथ जोड़ करके साधने को राजी नहीं है। राहुल गांधी राजी नहीं है और उसी के साथ मध्य प्रदेश में जितने भी पोस्टर्स हैं, हर जगह से कमलनाथ की तस्वीर हटाई जा रही है। तो वहीं कमलनाथ के भाजपा प्रवेश को लेकर के भारी उथल पुथल मची हुई है। पहले केंद्रीय नेतृत्व कमलनाथ को भाजपा में प्रवेश देने के लिए सहमत था, लेकिन बाद में प्रदेश नेतृत्व यानी कि राज्य नेतृत्व जो है, वहां से जो रिपोर्ट मिली है, उसके बाद भाजपा केवल नकुलनाथ को प्रवेश देने के लिए, यानी कमलनाथ के जो बेटे हैं उनकी एंट्री हो सकती है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सहमत हुई है। उसमें भी उनके साथ कम से कम 20 विधायकों को लाना होगा। वो 20 विधायकों को लेकर के आएंगे, तभी नकुलनाथ की बीजेपी में एंट्री हो सकती है। लेकिन कमलनाथ की एंट्री के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है वो पहले राजी हुए थे, अमित शाह, मोदी और नड्डा। लेकिन पार्टी के भीतर जो बगावत का धुआं उठा, जिस तरह से बगावत की सुर गूंज रही है, उसे देखते हुए, जो प्रदेश की रिपोर्ट है उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ के लिए दरवाजा को बंद कर दिया। बताया जाता है कि प्रसिद्ध उद्योगपति यानी नरेंद्र मोदी के खासम खास दोस्त अडानी की मध्यस्थता से ही कमलनाथ के भाजपा में प्रवेश की बातें शुरू हुई थी और पिछले 2 दिनों से अचानक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कमलनाथ से मिलने का संदेश भी मीडिया के हाथ लगी थी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक कार्यक्रम को छोड़कर, जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा, उसे छोड़कर वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुप्त मीटिंग रखी कमलनाथ के साथ। एक तरह से कॉन्फिडेंशियल मीटिंग रखा गया, जिसके बाद ये तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपनाने के लिए तैयार तो है, आला कमान तैयार तो है, लेकिन प्रदेश राज्य नहीं चाहता कि कमलनाथ की भाजपा में एंट्री हो। इसके बाद कमलनाथ पूरी तैयारी के साथ अपने बेटे नकुलनाथ को लेकर दिल्ली पहुंचे। पूरी तैयारी थी कि कमलनाथ कई विधायकों को और नेताओं को लेकर के भाजपा में प्रवेश करेंगे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने जब प्रदेश के नेताओं से चर्चा की तो पता चला कि कमलनाथ पर सिख विरोधी होने का आरोप है। साथ ही उनके आने से पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नाम जो है भाजपा का वो खराब होगा। तब भाजपा केवल नकुलनाथ को कम से कम 20 विधायकों के साथ एक तरह से एंट्री देने को सहमत हुई। तो वही दोस्तों, अपने राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगता देख कमलनाथ ने पैंतरा बदला और कांग्रेस के निष्ठा के गीत वो फिर से गाने लगे। 20 विधायकों के अलावा भी भाजपा के भीतर कुछ खास नेता नहीं चाहते थे कि भाजपा कमलनाथ को अपनाए, उनके बेटे नकुलनाथ को अपनाए। इस बीच भाजपा नेता तेजेंद्र पाल सिंह जो है, बग्गा जिसे कहा जाता है, उन्होंने साफ कर दिया था कि कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की खबरें एक तरह से
फर्जी है। उन्होंने कहा अगर पार्टी ऐसा करती है तो बहुत गलत होगा। उन्होंने कहा ट्वीट करके कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी कमलनाथ के लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं। कमलनाथ 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी हैं, उनके खिलाफ कई गवाह हैं। मेरे द्वारा 8 दिन का अनशन करने के बाद कमलनाथ के खिलाफ एसआईटी जांच शुरू की गई और इसके बाद अगर फिर से उन्हें भाजपा में एंट्री होती है उनकी, तो ये बहुत गलत होगा। इसलिए कमलनाथ ने दिल्ली पहुंचते ही जब देखा कि भाजपा के साथ बात बन नहीं पा रही है, क्योंकि कमलनाथ के पास ना तो 20 से अधिक विधायक है और ना ही भाजपा उन्हें अपनाना चाहती है, इसलिए वो कांग्रेस छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो कांग्रेस छोड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के अंदर नेताओं ने कमलनाथ को लेकर के विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद एकदम फिक्स किया हुआ मैच एक तरह से कमलनाथ हार गए थे मध्य प्रदेश में, और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के आगे हारने के बाद कमलनाथ को लेकर के कांग्रेस खासा नाराज नजर आ रही थी। कांग्रेस का जो आला कमान है, जो हाई कमान है, वो नजर आ रहे थे और कमलनाथ को एक से एक के बाद एक पद से हटाया जा रहा था। ऐसे में कमलनाथ ने सोचा अगर सब पाला बदल सकते हैं, मेरे राज्य के अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया पाला बदल सकते हैं तो हम क्यों नहीं, और इसके बाद मेरे बेटे का भी भविष्य है जो कि कांग्रेस में तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। कमलनाथ ने अपने आवास के ऊपर, इसीलिए जो उनका दिल्ली में आवास है वहां पर उन्होंने जय श्री राम का एक झंडा भी फहराया था, जिसे उन्होंने बाद में दिल्ली पहुंचने के बाद जब भाजपा के साथ बात बनी नहीं तो उन्होंने उस झंडे को हटा दिया। कथित तौर पर यह झंडा दिल्ली में कमलनाथ के आवास की छत पर देखा गया था। अब ऐसे में दोस्तों राजनीति को देखिए, किस तरह से राजनीति जो है वो एक अलग ही करवट लेती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे 2024 चुनाव नजदीक आ रहा है और कमलनाथ अब कांग्रेस के भीतर एकदम आप कह सकते हैं कि उन्हें एकदम से दरकिनार कर दिया गया। मतलब कांग्रेस के भीतर कमलनाथ की जो छवि रही, जो उनका वर्चस्व रहा, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और उसके पीछे कहीं ना कहीं कमलनाथ जी खुद शायद आप कह सकते हैं कि जिम्मेवार है, और उसी के चलते उनकी हार मध्य प्रदेश चुनाव में हुई। और मध्य प्रदेश चुनाव में हार के बाद किस तरह से राजनीति बदल गई, एक के बाद एक पार्टी जो है कांग्रेस के साथ नाता तोड़ती हुई नजर आ रही है। पूरा का पूरा इंडिया अलायंस बिखर गया है। ममता अकेले चुनाव लड़ेगी, अखिलेश यादव ने, सपा ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। उधर कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, अरविंद केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ेंगे, और नीतीश कुमार ने तो एकदम से हाथ खड़ा ही कर दिया था कांग्रेस को देखते हुए। ऐसे में कमलनाथ के लिए और साथ ही साथ उनके बेटे के लिए उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर कमलनाथ को बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने दरवाजा तो खोल के रखा है, लेकिन उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये वाकई अफवाह है या सच में कमलनाथ की एंट्री जो है भारतीय जनता पार्टी में अब भी हो सकती है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी खबरों को एनालिसिस के साथ पाने के लिए देश नीति को सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।